थैंक यू मैम। नमस्कार। करियर काउंसलर्स इंडिया में आज हमारे साथ डॉक्टर निहारिका भावसर हैं और जो कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने जो करियर काउंसलिंग सीरीज में बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर जो वीडियो दिया था हम लोगों को और जो इन्फॉर्मेशन दी थी उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज हैं, जो कि मैं आज मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर वो उन क्वेरीज को सॉर्ट आउट करें और उन क्वेरीज के आंसर्स देखें और जो हमारे स्टूडेंट्स के मन में क्यूरियोसिटी है उसको थोड़ा शांत करें। तो बिल्कुल टाइम नहीं गंवाते हैं, हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैम, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस करे हैं और क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी आई थिंक इट्स वेरी इन फील्ड, जो हम देख रहे हैं हमारे यहाँ जो रिसर्च का स्कोप बढ़ता जा रहा है, जो हमारे यहाँ फार्मेसी और बायोटेक्नोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक का स्कोप बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बताता है कि इसमें बहुत स्कोप है। तो डेफिनेटली इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं। मैं आपके साथ वन बाय वन स्टार्ट करती हूँ। आर यू कंफर्टेबल मैम? यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो अभी जो भी क्वेश्चंस है विल ट्राई टू मतलब 100% हम ट्राई करते हैं कि वो हम बच्चों की क्वेरी क्लियर और यहीं पे सारे उनके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो राइट, लेट्स सी। ओके राइट, मैम, राइट, प्लीज। राइट। सो मेरे पास देखिए बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन को। पहले पूर्णिमा जी पूछ रही हैं कि मैं 10th में हूँ एंड आई वांट टू परस्यू माय स्टडीज इन बायोलॉजी फर्दर, want to go for biotechnology field, please suggest me the best way to reach there. I mean, she's in class 10th and I think she has set up her goal as a biologist and a biotechnologist. So पूर्णिमा जी को आप क्या कहना चाहती है? यस, तो पूर्णिमा जी, वैसे तो बहुत अच्छी बात है आपने इतने यंग एज में डिसाइड कर लिया। एंड ऑफ कोर्स बायोटेक इज अ वेरी गुड फील्ड एंड अपकमिंग फील्ड, बट मैं बताना चाहूंगी कि बायोटेक एक रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है। एंड जितना भी हम देखते हैं ऑल ओवर, इसमें रिसर्च जहां पर हो रहा है वो बायोटेक के अंडर में ही आता है। तो अगर अभी आपको लगता है कि आप में इतना पेशेंस है कि आप रिसर्च में जाना चाहती है, तो फॉर श्योर यू कैन गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी। और उसमें कुछ चीजें हम आगे भी मैं आपको शेयर करूंगी कि क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो 10th के बाद अगर आपका डिसाइडेड है तो यस, 11th 12th में आप बायो पे ज्यादा साइंस ग्रुप लीजिए, ऑफ कोर्स बिकॉज टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी है तो थोड़ा सा मैथ्स भी आना चाहिए, पर बायो पूरा आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आप कहीं अच्छी जगह से बीएससी बायोटेक या बीटेक कर सकते हैं, देन एमएससी, देन पीएचडी। तो अगर आपने डिसाइड किया है तो यू जस्ट गो, इट्स अ वेरी गुड फील्ड। आप जरूर से बायोटेक में आगे बना सकते हैं अपना करियर। ओके, यस मैम। तो मतलब कि हमें 11th में जो स्ट्रीम लेनी है दैट इज पीसीबी, और अगर ऑप्शनल में मैथ्स ले लें तो फाइन है, नहीं लें तो भी चलेगा, बट पीसीबी इज कंपलसरी। यस, और बिकॉज हम आगे जाके बायोटेक में दोनों कर सकते हैं, बीएससी इन बायोटेक या बीटेक भी कर सकते हैं। तो बीटेक में वो मैथ्स कंपलसरी मांगते हैं, एलिजिबिलिटी चाहिए। तो ओके, साइंस ले, वो मैथ्स भी ले, बायो भी ले, तो नॉलेज अच्छा बढ़ेगा फिर उनका। ओके, ओके। अगर आप लाइक बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो पीसीबी, और अगर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो पीसीएमबी। तो ये आपकी स्ट्रीम की चॉइस होगी फॉर क्लास 11th एंड 12th। ओके, दैट्स ग्रेट। यस। तो ये हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है निखिल जी का है। सो ही सेइंग कि वो क्लास 12 पीसीबी के स्टूडेंट हैं और उन्होंने आपका इंटरव्यू देखा और उन्हें गाइडेंस मिली और डेफिनेटली वो भी रिसर्च में जाना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में, और इंडिया में ही वो स्टार्ट करना चाहते हैं। सो वो ही इज अगेन, उनका ये क्वेश्चन है कि वो अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करें। थोड़े से वो कंफ्यूज है कि क्या पहले उन्हें एमबीबीएस कर लेना चाहिए एक सिक्योर जॉब के लिए या सिक्योर इनकम के लिए और फिर इस फील्ड में आना चाहिए, या डायरेक्टली वो इस फील्ड में आ सकते हैं? डायरेक्टली मुझे लगता है मुझे आना चाहिए कि वाई टू वेस्ट टाइम एंड मनी। अगर वो सोच रहे कि बायोटेक में उन्हें फ्यूचर बनाना है और इंडिया में बनाना है, तो ऑफ कोर्स जो बायोटेक है, जहां आपको जिस सिटी में लगता है कि रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है या नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो वहां आपको जॉब मिल सकती है। तो अभी से आप ऐसे प्लान करो कि कुछ ऐसी सिटीज है, पुणे है, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, इनमें रिसर्च ओरिएंटेड काफी इंस्टीट्यूट है, नागपुर में है। तो आप वहां पर प्लान करके पहले इस जगह से ही कॉलेज में एडमिशन ले, फिर अपना रिसर्च हैंडलिंग अच्छा करें, बिकॉज ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिसर्टेशन होते हैं, तो आप कहीं और इंस्टीट्यूट से जाके करिए। अगर आप एमबीबीएस लेते हैं तो दैट इज टोटली डिफरेंट फील्ड, आपको पूरा मेडिकल पढ़ना है, लाइक मेडिसिन की स्टडी करना है, तो उसका बायोटेक में क्या काम। तो आप राइट, एमबीबीएस में इतने साल लगा देंगे, उससे अच्छा तो आप बायोटेक अगर प्लान कर रहे हैं तो 12th के बाद आप
ग्रेजुएशन कीजिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, फिर देन गो फर्दर, कुछ एंट्रेंस एग्जाम है इसमें, रिसर्च में जाने, पीएचडी कीजिए। इनमें एक फोकस और गोल बना के सेट कीजिए एंड डोंट बी कंफ्यूज कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। वी आर ह्यूमन बीइंग, हम इतना ओवरबर्डन ब्रेन पे नहीं दे सकते। तो अभी से आप गोल डिसाइड करके एंड यू जस्ट गो फॉर बायोटेक, इट्स अ वेरी गुड फील्ड, रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है, अपना माइंडसेट वैसे बनाते हुए आगे बढ़िए। ओके, वंडरफुल। इनको जस्ट ये फाइंड आउट करना है कि ये रिसर्च ओरिएंटेड है या नहीं है, और अगर ये है तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन लाइक मेडिकल एंड ऑल, इंस्टेड ऑफ दैट डायरेक्टली गो फॉर द बायोटेक्नोलॉजी फील्ड। दैट्स ग्रेट। आई थिंक निखिल को हेल्प मिल गई होगी, और निखिल के साथ बहुत सारे और स्टूडेंट्स को भी। Now there is a student from Odisha, and the person is asking that can you suggest me is BSc in biotechnology a good option? And then he is saying that I attempted for medical but मेरे को कोई सीट नहीं मिली। फिर मैंने बी फार्मा के बारे में सोचा, और अब मैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सोचता हूँ, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट रिसर्च में है, लेकिन मैंने सुना है कि इंडिया में स्कोप नहीं है, तो क्या करना चाहिए? यस, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि यस, पहले तो आपका जहाँ से आपने शुरुआत की, मैं उससे बात करूँ कि हाँ, होता है कि हमारा मेडिकल क्रैक नहीं होता, तो दैट डजंट मीन वी आर नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है, हमारा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं होगा, शायद बाद में पता चले, तो अभी क्लियरिटी आ गई कि भाई नहीं हुआ मतलब उधर नहीं जाना है। और हम क्या सोचते हैं, बायो मतलब सिर्फ मेडिकल, इसके अलावा पैरामेडिकल सब्जेक्ट है, रिसर्च सब्जेक्ट है, इनमें भी स्कोप है, और अभी स्कोप आ ही रहा है, नो डाउट। बिकॉज कोविड में आपने देख लिया कि जो वैक्सीनेशन, बाकी सब घर बैठे थे, बट जो बायोटेक के स्टूडेंट है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, दे वी आर वर्किंग ऑन इट कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन बन सके, तो उनका काम शुरू था। तो इसका ये प्रूव करता है कि बायोटेक भी एक बहुत अच्छा अपकमिंग सब्जेक्ट है। तो अगर आपका और बहुत सारे लोगों का होता होगा कि पीएमटी नहीं हुआ, बिकॉज बायो लेने में एक बार तो सब अटेम्प्ट करते ही है फॉर श्योर कि पीएमटी देना है, बट अगर नहीं हुआ है तो निराश होने की जरूरत नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। अगर आप बी फार्मा सोच रहे हैं तो आप ये देखिए कि उसमें क्या स्कोप है, क्या आप फ्यूचर में जाके कोई मेडिकल शॉप खोलना चाहते हैं या आप उस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो ये उसमें दो ऑप्शन है। बट बायोटेक अगर आप लेते हैं, आपका माइंड सेट है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिसर्च में जाना है, तो हम कर सकते हैं। और इंडिया की स्कोप की बात करें तो इंडिया में भी बहुत अच्छे ग्रेजुएशन के लिए कॉलेजेस है, आप ग्रेजुएशन कहीं से भी कर लीजिए, इंडिया के कोई भी कॉलेज से, आप गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कॉलेज से कर लीजिए। इसके बाद जब आप पीजी करेंगे, अगर एमएससी बायोटेक या एमटेक बायोटेक करते हैं, तो कुछ नेशनल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, या फिर कुछ कॉलेजेस मेरिट बेसिस पे या उनके एग्जाम के थ्रू एडमिशन देता है, तो आप उसके लिए ट्राई करिए कि मैं कोई अच्छी जगह से पढूं। और जैसे मैंने बताया रिसर्च ओरिएंटेड है, तो आप कॉलेज जब चूज कर रहे हो, उस कॉलेज को विजिट करिए और ये देखिए कि उसमें प्रैक्टिकल लैब अच्छा है कि नहीं, आप उतना रिसर्च कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और इन केस चलो हो भी गया, आपने एमएससी कहीं बायोटेक में एडमिशन ले लिया और रिसर्च नहीं कराया जा रहा है, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम निकल गया, फोर्थ सेम में डेजर्टेशन होता है, तो यू जस्ट ट्राई टू गो एनीवेयर इन द इंडिया, कोई भी बड़ी सिटी में जाकर आप कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले, सब अलाउ करते हैं, जितने नेशनल इंस्टीट्यूट है दे अलाउ फॉर 3 मंथ 6 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो वो हैंडलिंग भी अच्छा होगा, कॉन्टेक्ट भी बढ़ेंगे। और आगे जाके इंडिया की ही बात करें तो कुछ एंट्रेंस एग्जाम में रिसर्च में जाने के लिए या पीएचडी में जाने के लिए, तो इंडिया में भी स्कोप है, आपको जस्ट फाइंड आउट करने की जरूरत है। आप ग्रेजुएशन कहीं से करिए, फिर एमएससी के लिए थोड़ा ऊपर लेवल जाइए, कोई अच्छी सिटीज में, अच्छे कॉलेजेस में, देन ऑफकोर्स रिसर्च के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट में जाइए, तो आपका बेस से लेकर आगे तक बहुत अच्छा बन जाएगा ग्राफ, और आप अच्छा कमा भी सकते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं इसमें। राइट। तो यू आर वेरी राइट। आई मीन द वे इंडिया इज डेवलपिंग एंड द वे कोविड में इंडिया ने जो वैक्सीन्स के ऊपर काम किया और बहुत सारी और रिसर्चेस हुई हैं, वो डेफिनेटली ये दर्शा रहा है कि इंडिया में बहुत स्कोप है रिसर्च और इन्वेस्टिगेशंस में, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत पैसा आई थिंक रखा गया है अलग से, उन बजट में सिक्योर है, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम आएगा। एंड डेफिनेटली इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, इवन मेनी कंट्रीज आर लुकिंग एट अस कि हम इस रिसर्च की फील्ड से कुछ चमत्कार करें और बाकी दुनिया का भी भला करें।
तो इंडिया में बहुत स्कोप है। बस ये जो मैम ने बोला है कि कॉलेज का चयन आपका बहुत बहुत थॉटफुल होना चाहिए। नेक एक्रेडिटेशन देखिए, वहाँ की लैब के बारे में पता करिए, वहाँ के रिव्यूज पढ़िए, वहाँ के स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ कैंपस हुआ है, उनका क्या एलुमनाई है, ये सब चेक कीजिए और फिर उसके बाद आप अपने लिए एक बेहतरीन कॉलेज की तलाश करके और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। So, okay. Now, मैम, मिस निधि इज सेइंग कि वो बीएससी बायोलॉजी की स्टूडेंट्स हैं और अब वो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहती हैं। तो इज इट पॉसिबल कि कोई बीएससी बायोलॉजी करके एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर पाए? यस, ये पॉसिबल है कि वैसे तो ये अच्छा है कि जो बच्चे ने नहीं लिया तो वो बायोटेक ही ले, बट अगर आप बीएससी बायो पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसमें भी सब्जेक्ट जो होंगे आपके बॉटनी जूलॉजी तो आप पढ़ ही रहे हैं, और थोड़ा टेक्निकल पार्ट भी होता है, फाइनल ईयर वगैरह में बायोटेक का पार्ट होता है, जैसे 12th बायो में भी बायोटेक एक यूनिट है। तो इसलिए अगर आपने ले भी लिया है तो आप क्वालिफाई करके एमएससी बायोटेक्नोलॉजी लीजिए, एंड इफ यू आर डिसाइडेड कि मुझे बायोटेक में ही आगे बढ़ना है तो देन आप पीएचडी इन बायोटेक कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पीएचडी इन बायोटेक करते हैं या बायोटेक में जॉब ढूंढते हैं तो वो चेक करते हैं कि आपका पीजी किसमें हुआ है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपका पीजी बायोटेक है तो आपको पीएचडी करने में भी आसानी जाएगी और आगे जॉब करने में भी आसानी जाएगी, तो बीएससी बायो से फर्क नहीं पड़ेगा, आप श्योरली कर सकते हैं आगे भी। ओके ओके, तो वी कैन से दैट इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है फॉर साइंस स्टूडेंट। अगर कोई बीएससी बायोलॉजी पढ़ा है या तो भी वो बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी कर सकता है और फर्दर उसमें ग्रो कर सकता है। ओके फाइन। तो जेबा जी का कहना है कि उनकी यूजी बैकग्राउंड इज फॉर बीजेसी स्ट्रीम and I am interested in research field, so I want to do MSc biotechnology. Am I eligible for this course? Yes, so same thing पूछी है इन्होंने भी कि yes, कि अगर अपना physics chemistry bio, yes, तो आप I think it is PCM, right. So yes, तो बायोटेक ले totally सकते हैं, eligible, right. बॉटनी से करके। नाउ दिस दो यू हैव आंसर्ड इट, लेकिन फिर उनके एक क्वेश्चन है ये जो कहते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है एक अच्छी यूनिवर्सिटी का चुनाव करना फॉर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी? यस, तो मैंने अभी भी ये चीज शेयर की, इसलिए अच्छे यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज से करना जरूरी है, भले ही वो प्राइवेट हो, दैट डजंट मैटर, आपके कितने परसेंटेज आ रहे हैं दैट ऑल्सो डजंट मैटर, बट ये मैटर करता है कि आपका रिसर्च हैंडलिंग कितना अच्छा है, कितना हैंड आपका उस पर बना है। तो आप जब भी कॉलेज चूज करें, क्योंकि हमें मार्क्स अच्छे ले आएंगे इससे हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये नहीं होता है, आपका नॉलेज आगे जाके काम करता है। बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम लास्ट 10 years, तो मैंने ये देखा है कि आपके परसेंट कितने भी हो, बट आपका नॉलेज अगर अच्छा है, आपने अच्छी, मेरा भी प्राइवेट से ही एमएससी है, फिर यूनिवर्सिटी से मेरा पीएचडी है, तो मैंने ये देखा कि वहां पर मेरे कॉलेज में रिसर्च बहुत अच्छा था, लैब बहुत अच्छी थी, टीचर सारे प्रैक्टिकल्स कराते थे, दे ऑल्सो प्रोवाइड अस प्लेटफॉर्म टू रिपीट द प्रैक्टिकल, कि हमारा हैंडलिंग अच्छा हो, हमारे मतलब हैंड्स एकदम परफेक्ट हो जाए उस चीज में, और वो करते करते हम बहुत इतना मजबूत बने। तो आप जब चूज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी तो आप ये मत देखो कि गवर्नमेंट है, अरे इसका बहुत नाम है, ये तो अंदर है, आप उसके अंदर विजिट करके आओ, टीचर से बात करो, उसके बाद चूज करो कि भाई यहाँ प्रैक्टिकल होते हैं कि नहीं, अपने सीनियर से बात करो, उसके बाद ही आप देखना, भले ही वहाँ एंट्रेंस होता हो नहीं होता है। कई बार ये होता है कि हम गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, उनका एंट्रेंस एग्जाम डायरेक्ट, हम उससे ही बहुत वो हो जाते हैं कि ये हाई फाई है, हमें यहाँ एडमिशन चाहिए, बट हम अंदर का कोर स्ट्रक्चर नहीं देख रहे। तो हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए रिसर्च ओरिएंटेड के लिए, हैंडलिंग अच्छा हो, कि आप ऐसे यूनिवर्सिटी या ऐसे कॉलेज, इवन प्राइवेट हो तो कोई टेंशन नहीं है, एमटेक प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत कम है, इसलिए उसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा, बिट्स पिलानी है, तो उसके थ्रू अगर हम जी मैट वगैरह है उसके थ्रू जाते हैं तो बेस्ट है, बट आप एमएससी बायोटेक तो कहीं अच्छे रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कीजिए। मतलब हमको ये ध्यान रखना है कि हम स्किल्स ले लें, ऐसे कॉलेज में हम जाएं जहां हमें नॉलेज के साथ स्किल्स भी मिले, खाली नॉलेज नहीं मिले, बल्कि वो जो थ्योरी हम ले रहे हैं वो थ्योरी को हम प्रैक्टिकल में करके देख सकते हैं। इस प्रकार का कॉलेज का हमें चयन करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल जैसे आपने बोला कि स्किल्स ही काम करती हैं, तो स्किल्स ही हैं जो महत्वपूर्ण है, राइट। आई कंप्लीटली एग्री। एंड देन हियर इज आकाश इज सेइंग कि उन्होंने बीई मैकेनिकल किया है और अब वो एमएससी बायोटेक करना चाहते हैं, और
फार्मेसी इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं। तो 3 कॉम्बिनेशन हो गए, एमएससी बी मैकेनिकल देन फार्मेसी एंड नाउ ही वांट्स टू गो फॉर एमएससी इन बायोटेक। ओके, सो यू आर सो कंफ्यूज। हाँ आप थोड़ा कंफ्यूजन में है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले आप थोड़ा काउंसलिंग करवा लिए जीएस के लिए, कि साइकोमेट्रिक टेस्ट लगा के आप थोड़ा क्लियरिटी में आ जाइए, क्योंकि बी मैकेनिकल इज टोटली डिफरेंट फील्ड। अगर आपका उसमें अच्छा है तो आप उसी में फ्यूचर बनाइए, और अगर आप सोच रहे हैं कि इसके बाद मैं एमएससी बायोटेक करूँ, तो आपको बहुत सारे कॉलेज अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज एमएससी बायोटेक के लिए बीएससी चाहिए। बीएससी में भी साइंस ग्रुप होना चाहिए, तो आपका ऑलरेडी बी है तो यू कैन गो फॉर एमटेक। तो आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि एमएससी बायोटेक अलाउ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा आप बोल रहे हैं कि आप फार्मा में अभी जॉब कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो टोटली डिफरेंट। एक है मेडिसिन, एक है इंजीनियरिंग, और एक है रिसर्च ओरिएंटेड बायोटेक फील्ड। तो आप पहले तो चूज कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। अगर आपको लग रहा है एमएससी बायोटेक आप क्यों चूज करना चाह रहे हैं, बिकॉज अगर आपको लगता है कि आप रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप आपकी फील्ड में ही अगर आप बी में 4 साल दे चुके हैं, तो आप एमटेक करके फिर आप रिसर्च में जाइए, उसी से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़िए, तो मेरे ख्याल से आपके लिए वो बेस्ट होगा। ओके, बिकॉज ऑलरेडी 2-3 पार्ट्स चेंज कर चुके हैं, तो इट्स नॉट द टाइम कि अब हम बहुत एक्सपेरिमेंट करें। सो बहुत श्योर होने की जरूरत है। अगर आप खुद से हो सकते हैं, इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो किसी प्रोफेशनल करियर काउंसलर से अपना साइकोमेट्रिक असेसमेंट करा के फाइंड आउट करें कि हु यू आर एंड व्हाट आर योर स्किल्स, एंड देन उसके बेसिस पे फिर अपना आप कोई भी नेक्स्ट स्टेप उठाइए। एंड बायोफार्मा हो, फार्मेलॉजी हो, या बायोटेक्नोलॉजी, या बीए मैकेनिकल हो, तीनों ही फील्ड्स बहुत अच्छी हैं, तीनों में ही बहुत स्कोप है। It is just you have to find your own right career fit. So all the best कहना चाहूंगी मैं इनको, because he really needs to find out the right career for him. So this is Rudzu. Yeah, Rudzu, and he is saying that I have completed my MSc Biotechnology in 2019. After that, I have done nothing. Can you please tell how to go ahead? 2019 के बाद तो कोविड ही आ गया था, तो डेफिनेटली सो She has done MSc Biotech. Yes, she has done MSc Biotechnology in 2019, और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं करा ना, वो क्या करें? ओके, सो एमएससी बायोटेक तो आपका हो ही चुका है, तो ऑलरेडी आपको थोड़ा सा रिसर्च साइंटिफिक रिलेटेड नॉलेज में तो आ ही गया होगा, भले ही आप हैंडलिंग ना कर पाए हो। तो अभी जस्ट स्टार्ट सर्चिंग सम इंस्टीट्यूट जहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई रिसर्च ओरिएंटेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती है, वहां से शुरू कीजिए। साथ साथ में आप पीएचडी के लिए ट्राई कीजिए। एमएससी के बाद आप पीएचडी, या तो हमारे नेशनल एक लेवल का एग्जाम है, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो जिसमें हम अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो हम पीएचडी में भी इनरोल कर सकते हैं, या फिर कोई नेशनल इंस्टीट्यूट में एज अ जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट काम कर सकते हैं। जेआरएफ मिलेगा आपको, फेलोशिप। तो आप ऐसे कुछ प्लान कीजिए। और अगर आप नेट बिल्कुल पढ़ाई छूट गई है, बहुत समय हो गया, तो कोई बात नहीं, अभी भी आप साथ में पढ़ाई करते करते कहीं भी छोटे इंस्टीट्यूट में, रिसर्च लैब में जस्ट गो एंड सर्च कि कहाँ पे वैकेंसी है, कहाँ मुझे जॉब मिल सकता है आपकी सिटी में या आसपास की सिटी में। और अगर वो भी टाइम लग रहा है उसमें, तो कुछ 1 महीने का ट्रेनिंग, 3 महीने का ट्रेनिंग, 6 महीने का, सारे नेशनल इंस्टीट्यूट ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हर बड़ी सिटी में आपको ये लैब, रिसर्च लैब मिल जाएगा। वो बायोटेक से भी रिलेटेड हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, किसी भी टाइप, क्योंकि ये सारे इंटरलिंक्ड है। आप हर इसमें आपका प्रैक्टिकल हैंडलिंग अच्छा होगा, तो आप घर पे मत बैठिए, थोड़ा सा निकल के ना कुछ करिए। इवन अब तो ऑनलाइन शुरू कर दिए वर्कशॉप, 2 दिन के, 8 दिन के, 10 दिन के वर्कशॉप, उससे आप नॉलेज ले सकते हैं। हम लोग अगर एकदम बैक स्टेप ले लेते तो बिल्कुल माइंड में नहीं आता। थोड़ा निकल के कहीं थोड़ी से इससे ही शुरू करते, ट्रेनिंग लेना शुरू कर दे, तो अपने आप वे बनते जाएंगे, आप आगे बढ़ने लगोगे। चाहे एजुकेशन में हो, चाहे आपके जॉब में हो, कुछ ना कुछ लिंक आपको मिल ही जाएगा। राइट। तो यू आर वेरी राइट, यू आर सेइंग दैट 2019 के बाद जो एक ब्रेक आ गया है, पहले उस ब्रेक के लिए हम अपने आप को थोड़ा सा रेडी कर लें कि वो ब्रेक को ओवरकम कर सकें। और रेडी करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के ट्रेनिंग या इंटर्नशिप करने का मौका मिले तो वो कर लें, जिससे कि हमारी स्किल्स अपडेटेड हो जाए।
और या अगर हम यूजीसी नेट की तैयारी कर सके, बिकॉज उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और जब हम जॉब करते हैं तो उसके साथ थोड़ा करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट अभी अगर हमारे पास स्पेयर टाइम है तो हम यूजीसी नेट की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो यूजीसी नेट के लिए जाइए, और अगर आपको लगता है कि नहीं अब आपने थ्योरीज ले लिया, अब एप्लीकेशन का समय है, तो इंटर्नशिप्स या इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करके अपने आप को ब्रश अप कीजिए और फिर इस फील्ड में फिर से दोबारा उतर जाइए। और 2 साल का ब्रेक इज हार्डली अ ब्रेक, आई मीन यस यू कैन रिवाइव बैक बहुत आराम से। और आई गेस वो ब्रेक भी एक प्लस रहा, बिकॉज उसके थ्रू ही बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए, हम घर बैठे जितना कुछ सीख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये ब्रेक भी एक प्लस रहा है। प्लस रहा है, हमने नई तरीके से सोचना शुरू किया है, राइट। So this is Nishtha. Nishtha is saying कि she is currently pursuing BSc honors in biotechnology from Kolkata, and she is in her second year and looking to enroll for MSc after this. So उनका कंसर्न ये है कि 10 कॉलेज मैटर, दो आप इसका आंसर दे चुकी हैं पहले भी, एंड सेकेंड ये है कि कॉलेज मैटर और सिटी मैटर, दोनों में से क्या चीजें मैटर करेंगी, और कि क्या उन्हें एमएससी करने के लिए किसी दूसरी सिटी में रीलोकेट होना पड़े तो क्या वो रीलोकेट होए। तो ये उनका है, मतलब कि पहले तो उनका ये कि कॉलेज मैटर करता है या सिटी मैटर करता है, जो मैं समझ पा रही हूँ। यस, मैं थोड़ा यहाँ पे एक और चीज क्लियर करना चाहती हूँ। इन्होंने बात की कि ये ऑनर्स कर रही है बायोटेक में, तो अभी तक हम देख रहे थे कि कुछ बच्चों ने बीएससी किया है। तो बीएससी अगर बायोटेक लेते हैं तो उसमें कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से साथ में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी आप ले सकते हैं। और बीटेक की बात करें तो उसमें आपका मोस्टली इंजीनियरिंग पार्ट होता है और कुछ बायो पार्ट होता है, परसेंटेज वाइज होता है 60-40% ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन। बट यहाँ पर ऑनर्स भी होता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे कलकत्ता में, पुणे में, ये लोग बीएससी बायोटेक ऑनर्स, दैट मीन्स यू हैव डिसाइडेड कि आपको बायोटेक में ही जाना है, इसलिए आपने कोई और कॉम्बिनेशन नहीं लिए। एंड बायोटेक इज ऑल्सो अ कंप्लीट स्टडी ऑफ एवरीथिंग। उसमें आपको बायो का पूरा पार्ट आएगा, एनिमल रिलेटेड, प्लांट रिलेटेड, माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड, बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड एंड प्लस टेक्नोलॉजी रिलेटेड। इट्स अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन। तो बायोटेक अगर आपने ले भी लिया है तो अच्छी बात है। तो इसके बाद आपको फॉर श्योर एमएससी ही करना है। अगर आपका बीएससी ऑनर बायोटेक है तो एमएससी में भी बायोटेक रहेगा, और आगे फ्यूचर भी आपका बीएचडी इन बायोटेक ही होगा। राइट। दूसरी चीज की कॉलेज की बात करें तो यस, कॉलेज मैटर करता है। और अगर नहीं भी है, अब आप सेकेंड ईयर में आ रहे हो एंड नाउ यू आर प्लानिंग टू स्विच, तो इट्स नॉट सो इजी। हो जाता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट मेरे ख्याल से अभी आप कंफ्यूज होकर अपना पाथ चेंज ना करें। बट जो आपके वेकेशन होते हैं सेकेंड ईयर के एग्जाम के बाद, आपको 1 to 2 मंथ अगर फ्री मिल रहा है, फाइनल ईयर में अगर बहुत ज्यादा स्टडी लोड नहीं है और अगर प्रोजेक्ट है, तो आप कहीं और जाके करिए। आप आपकी सिटी से दूसरे सिटी में सर्च कीजिए, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। आप वो ट्रेनिंग लीजिए जिससे कि आपका रिसर्च में अच्छा हो। वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी कि मुझे एमएससी कहाँ से करना है। एमएससी बायोटेक में भी एडमिशन के लिए कुछ कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस प्रोवाइड करता है, कुछ मेरिट पे देता है, तो ये भी आप सर्च करके, और मैंने जैसे बताया आप ऑनलाइन ढूंढोगे तो कुछ और लिस्ट आएगी, आप खुद जाके देखोगे, समझ पाओगे कि हाँ प्रैक्टिकल हैंडलिंग अच्छा है, तो वो बेस्ट ऑप्शन है चूज करने का। तो सिटी कॉलेज भी मैटर करती है, बट आप ये खुद डिसाइड करिए। यू कैन डिसाइड व्हाइल विजिटिंग टू दैट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ओके। और बाकी के अपने जो अब इससे पहले हमारी कॉन्वर्सेशन में आई थिंक बहुत क्लैरिटी के साथ बताया है कि किस हिसाब से कॉलेज हमें चयन करना है। सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ। एंड इसी में दीपा जी ये जानना चाहती है कि व्हाट इज एपीपीएससी। एपीपीएससी। यस, तो अभी तक हमने सिर्फ एकेडमिक की बात करी कि चलो आपने 10th के बाद ले लिया 12th, बीएससी हो गया, एमएससी हो गया। अब एमएससी के बाद इसमें क्या ऑप्शन है कि आप जॉब में जा सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है। पहला है कि आप अगर चाहते हैं कि मैं भी कोई इंडस्ट्री में जॉब करूं, तो रिसर्च ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज होती है। हॉस्पिटल में भी बहुत सारे आर&डी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे अपने ड्रग फैक्ट्री है जहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है फार्मा की, इसमें भी आर&डी डिपार्टमेंट है। आप फूड इंडस्ट्री देखो, हर जगह जहाँ भी रिसर्च है, इस टाइप की इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हैं।
इसमें MBA इन बायोटेक भी होता है, मार्केटिंग, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका मार्केटिंग, दैट इज वेरी रेयर कॉलेजेस इन द इंडिया, बहुत थोड़े बहुत आपको मिल जाएंगे गूगल पे, तो आप वो कर सकते हो। दूसरा है, क्योंकि ये बायोटेक रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है, तो आप उसमें रिसर्च में जाने के लिए आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जैसे मैम ने बताया, तो इसमें एक्चुअली लाइफ साइंस में मेन होता है CSIR नेट। तो CSIR नेट में लाइफ साइंस सब्जेक्ट है, और लाइफ साइंस में बायोटेक्नोलॉजी आप स्पेशलाइजेशन में डाल के यू कैन गो फॉर दैट। तो वो रिसर्च ओरिएंटेड, आप पहले JRF, फिर कुछ एक्सपीरियंस के बाद आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, तो आप कोई अच्छे नेशनल इंस्टीट्यूट में जॉब कर सकते हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन है लेक्चरशिप में जाना। आप किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में लेक्चर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो MSc के बाद ही एडॉक पे जॉब लग जाता है मेरिट बेसिस पे। अगर वहां पर एक वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, फॉर्म आते हैं, और फिर वो मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन ले सकते हैं। बट ग्रोथ के लिए MSc बायोटेक के बाद आपको PhD इन बायोटेक करना जरूरी है, और साइमल्टेनियसली CSIR नेट क्वालिफाई करना जरूरी है, जिसमें लाइफ साइंस सब्जेक्ट है। अगर आप UGC नेट का भी सोच रहे हैं, तो UGC नेट में इन्वायरमेंटल साइंस में आप दे सकते हैं, उसमें लाइफ साइंस या बायोटेक सब्जेक्ट नहीं है, दैट इज फॉर कॉमर्स एंड आर्ट्स। CSIR नेट आप दे के आप जा सकते हैं। फिर आगे अगर आपको लेक्चरशिप में और आगे बढ़ना है, तो PhD CSIR नेट एक एलिजिबिलिटी है APPSC के लिए। And now what is APPSC? That is Assistant Professor PhD, पब्लिक सर्विस जो है वहां से ये कंडक्ट होता है। पर ये AP मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें आपको परमानेंट प्रोफेसर की जॉब मिलेगी। पर वहां तक पहुंचने के लिए या तो आपका PhD होना चाहिए, या तो नेट, या तो सेट। हमारे स्टेट लेवल पे सेट होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी क्वालिफाई करके आप APPSC दीजिए, देन आपका परमानेंट जॉब हो जाएगा, देन यू आर सिक्योर, आपका गवर्नमेंट कोई भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में जॉब रहेगा। तो ये एंट्रेंस एग्जाम है वहां तक पहुंचने के लिए। और मैंने 3 ऑप्शन बताए कि कहाँ कहाँ आपको फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो सकते हैं, जॉब पा सकते हैं इसमें। Right. So APPSC is basically an entrance exam to get a government job as of a professor or a lecturer in a government institute. और उसके लिए जैसे मैम ने बोला कि PhD करना या नेट क्वालिफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक इसी में एक क्वेश्चन ये भी था कि प्रोफेसर कैसे बनेंगे, तो आई थिंक वो आंसर भी उनको मिल गया होगा दीपा जी को। तो दैट्स आई थिंक या उनका आंसर तो हो चुका है। बट अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लेक्चरशिप के बारे में उन्होंने लिखा है। आई एम वेरी श्योर कि सबको ये आंसर मिल गया है कि हमें नेट क्वालिफाई होना है, या हमें JRE क्वालिफाई होना है, और या हमें APPSC, या नहीं APPSC तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसके लिए। यस, लेक्चरशिप आपको वैसे भी मिल सकता है एडॉक पे या गेस्ट एडॉक पे MSc के बाद, बट कई लोग ड्रॉप ले लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं जॉब। फिर अगर गवर्नमेंट में एडॉक में नहीं भी मिला तो प्राइवेट में करते रहो, तो एक हमारा बेस बना होता है। और हम छोड़ देते हो, सोचते घर पे पढ़ना है, तो और नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मी। तो हम लोग उसको साथ में ही PhD के लिए करते रहे रिसर्च वर्क, और CSIR नेट की तैयारी करें। दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे आपका 4-5 साल में, ये चीज हो गई अगर, तो फिर आप APPSC दीजिए, और फिर परमानेंट प्रोफेसर की जॉब आपको मिल सकती है। वंडरफुल वंडरफुल। So again there is a question which is saying that अगर हम GRE और या TOEFL का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो क्या हम PhD इन बायोटेक्नोलॉजी अब्रॉड से कर सकते हैं विद स्कॉलरशिप? यस, तो ये अभी तक हमने पहले जितनी बात की, इंडिया की बात करी, और हाँ ऑफ कोर्स इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप सोच रहे हैं और आप इतना वेल है कि आप बाहर कर सके, तो आप BSc के बाद भी जा सकते हैं MS बायोटेक, और MSc बायोटेक्नोलॉजी के बाद भी PhD। तो हाँ, कुछ ऐसे एग्जाम्स है, GRE TOEFL, ऐसे कुछ IELTS एग्जाम्स है। दिस इज फॉर डिफरेंट सिटी, अलग अलग, ब्रिटेन के लिए अलग है, जर्मनी के लिए अलग है, तो ये एक ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई अलग एग्जाम है। तो ये आपको पूरा गूगल पे मिल जाएगा कि कौन से इंटरनेशनल फॉरेन एग्जाम्स है। तो ये सिर्फ PhD बायोटेक के लिए नहीं है, ये जनरल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं फॉरेन स्टडीज के लिए। इसमें जनरली इंग्लिश पार्ट आपका देखते हैं वो भी अच्छा है कि नहीं। अगर आप ये क्वालिफाई हो जाते हैं, और बहुत सारे आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग वाले GRE TOEFL देते ही है, या MBA वाले देते ही है, तो इसका जो स्कोरिंग होता है उन लोगों के लिए बहुत हाई होता है।
और मैंने ये देखा है कि बायोटेक सब्जेक्ट है या मेरी कलीग थी वेटेनरी में, तो उसका क्वालिफाई हुआ था तो कम मार्क्स पे भी मिल गया था। और आपके मार्क्स जैसे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो आपको मार्क्स इन एग्जाम्स में अच्छे लाना बहुत जरूरी है। तो स्कॉलरशिप तो फॉर श्योर मिलेगी। और ऐसे बहुत सारे इंडिया में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, फिर एग्जाम भी दिलवाते हैं और बाद में कनेक्ट भी करते हैं उनके जितने भी कॉन्टेक्ट में बाहर लोग हैं। तो हम इसके थ्रू बाहर कहीं भी स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बाहर ऑफ कोर्स एक प्लस है, लाइक इंडिया इज अ ग्रोइंग, और बाहर जो कंट्रीज है कुछ डेवलप्ड कंट्रीज है तो वहाँ ऑलरेडी बहुत अच्छा सेटअप है। तो जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप पीएचडी करते हैं तो दे प्रोवाइड यू स्टाइफन ऑल्सो, साथ साथ में स्टाइफन और स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये प्लस है। तो अगर आप वेल है, आप सोच चुके हैं तो जरूर कीजिए, कोई इशू नहीं है। जर्मनी जैसे, लंदन, ब्रिटेन, कैम्ब्रिज, इनमें आप बायोटेक में रिसर्च करके आइए और उसको फिर इंडिया में अप्लाई करेंगे। आई वुड सजेस्ट कि वहां से सीख कर आइए और फिर इंडिया को डेवलप करने के लिए इन सारे नॉलेज को आप यूज कीजिए। राइट। और देयर इज वन मोर एग्जाम जो कि गेट का भी है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। गेट के द्वारा भी हम लोग एनआईटीज, आईआईटीज और इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर बायोटेक्नोलॉजी में, अगर हमें एमएससी करनी है। इवन दे प्रोवाइड स्कॉलरशिप, मंथली स्कॉलरशिप। सो अगेन आप पढ़ते पढ़ते अपने लिए लाइक यू कैन हैव अ नॉमिनल अमाउंट की तुम आप सरवाइव कर सकते हैं। सो अगर बाहर करना है तो टॉफल और जीआरई, और अगर इंडिया में आईआईटीज या जेएनयूज या एनआईटीज से करना है तो यू कैन अपीयर फॉर गेट एग्जाम एज वेल। सो मैम, मैं जो देख रही हूँ कि ये लिस्ट तो बहुत लंबी है और मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपनी एक ही सीरीज में ये कंप्लीट कर पाएंगे। तो टू बी कंटिन्यूड करके हम लोग छोड़ते हैं, क्योंकि अभी हमारे स्टूडेंट्स डेफिनेटली जितने हम आपने आंसर दिए पहले उनको ढंग से समझ लें, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बाकी के क्वेश्चंस को भी एड्रेस करेगा। तो हम उसमें बाकी की बात भी करते हैं कि कैसे आगे हमें और बढ़ना है। बीएड की बात भी करेंगे और बाकी और चीज़ों की बात भी करेंगे, नेट के एग्जाम्स की और बात करेंगे। सो ये वाली सीरीज, आज की सीरीज में हम लोग अपना कॉन्वर्सेशन यहीं पे रुकते हैं, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बाकी के सारे क्वेश्चंस के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। एंड विद दिस नोट आई एम वेरी श्योर कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट की बहुत सारी क्वेरीज आज शांत हुई होगी। निहारिका मैम एक बहुत प्रोफेशनल है इस फील्ड की, एंड शी इज वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर द लास्ट more than a decade. So definitely उनका जो एक्सपीरियंस है हमें वो बहुत मदद करेगा, बहुत हेल्प करेगा, और डेफिनेट तभी उनके जो उन्होंने अपना वीडियो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया है उसमें इतने सारे लोगों ने इतने सारी क्वेरीज रखी हैं, तो इट इज गोइंग टू बी अ गुड हेल्प फॉर ऑल ऑफ यू। और विद दिस नोट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने बाकी सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू निहारिका मैम, and thank you ma'am, see you in our thank you next so much. video. See you in our next video. Thank you so much. Take care. Okay.